हेलो एवरीवन। देखो मैं आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से और कुछ टॉपिक और कुछ सॉरी और कुछ न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूँ। इसके बाद कुछ होमवर्क दे देंगे। फिर इस फॉर्म के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इस फॉर्म के इस फॉर्म्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बर्नौलीज करेंगे। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन इस तरह के प्रॉब्लम है वो करेंगे। क्लियर? अच्छा देखो। हम्म देखो आज मैं ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। d2y सॉरी dy dx प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी। देखो जो प्रॉब्लम है ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाफ। ठीक है। अच्छा तो पहले क्या करना पड़ेगा बोलो? पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर डी वाई डी एक्स प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ और इसके ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो, अब क्या है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कैसे पहचानते हैं कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है। अच्छा तो देखो, और यहाँ पर p क्या है और q क्या है। p क्या है 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q क्या है x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर हाफ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा अब देखो, इसको q को थोड़ा कैलकुलेशन कर लो। ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने क्या बोला, e टू द पावर p। इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है dx e टू द पावर 2x डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है। यहाँ पर एक माइनस दे दो, यहाँ पर एक माइनस। नीचे का जो डेरिवेटिव, नीचे का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करने पर ऊपर वाला मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ नीचे वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको और कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1। क्लियर? ओके अब क्या है, अब देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो इसके बाद क्या होगा, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, इज इक्वल्स टू q कितना है, q का वैल्यू कितना है बोलो, q का वैल्यू क्या है x बाई डॉट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1 dx प्लस c। ठीक है ना? अच्छा अब इसको कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू dx प्लस c। क्लियर? अच्छा अब देखो, ये कैसे आया, 1 माइनस एक्स के पावर यहाँ पर हाफ है और 1 माइनस एक्स के पावर यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2 में। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था
जब मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था कि इंटीग्रेशन आना चाहिए, हर एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा बाद में, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं? इस प्रॉब्लम को लेट लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा? cos थीटा d थीटा। अच्छा, एक ट्रायंगल में यहाँ पर फॉर्म कर लेता हूँ मैं, बाद में जाके अगर वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो ट्रायंगल से करेंगे। तो यहाँ पर थीटा, साइन थीटा क्या है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये, तो बेस कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आया, ये तो आता है शायद सबको, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो अब क्या होगा, तो y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1 इज इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा, dx क्या है? cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, डायरेक्ट करता हूँ एक्स साइन थीटा पुट कर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 3/2, 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या होगा? cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा d थीटा। ये से ये कट गया, तो क्या होगा? साइन थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को अलग अलग करके लिखो, साइन थीटा बाई cos थीटा इंटू 1 बाई cos थीटा, तो साइन थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? sec थीटा d थीटा। मैं साइड में कर देता हूँ, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 1 बाई cos थीटा, ऐसे लिखा है, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा एंड 1 बाई cos थीटा इज sec थीटा। क्लियर? ओके, तो एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला क्या है बोलो? sec थीटा प्लस c y इंटू 1 माइनस स्क्वायर के पावर माइनस, एक पार्ट में रब कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो इसके बाद और कैलकुलेशंस करो, और कैलकुलेशंस करने पर क्या होगा, तो y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1, अब sec थीटा के वैल्यू पुट करो, ठीक है। sec थीटा क्या है? हाइपोटेनियस बाई बेस, ठीक है। तो sec थीटा हाइपोटेनियस क्या है? 1, बेस कितना है? 20, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और कैलकुलेशन करने पर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कैलकुलेशन करने पर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये है सॉल्यूशन। क्लियर? अच्छा, और एक दो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, और फिर कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के लिए, ठीक है। देखो देखो, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो मैं कराता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सॉरी इक्वल्स टू 10 इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। अच्छा, देखो अब ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इजी ही है, बट मैंने बोला था ना कि डिफरेंशियल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो x में भी हो सकता है, y में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किस में लीनियर लीनियर होगा, x में होगा या y में होगा, करके देखते हैं। जैसे कि मैं इतनी न्यूमेरिकल्स में करते आ रहा हूँ कि हर एक प्रॉब्लम y में लीनियर था, सिर्फ एक प्रॉब्लम था जब जो r में शायद लीनियर था, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही ट्रेंड फॉलो करता हूँ कि y में लीनियर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं y में लीनियर लूँ, अगर मैं dy dx करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, तो ये बाहर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर 10 इनवर्स y माइनस एक्स, देखो इक्वल्स टू कितना होगा? 1, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको y में लीनियर लेता हूँ, अगर मैं y में लीनियर करना चाहता हूँ तो ये होगा ही नहीं, ये क्यों नहीं होगा? देखो पहली बात तो ये है कि
अगर इसको सेपरेशन करोगे तो इसको तो लगभग इसको तो कुछ ही नहीं कर सकते। टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। दूसरी बात क्या है, इसके dy dx की पावर तो 1 है, पर यहाँ पर देखो y के पावर क्या है, स्क्वायर है। y के पावर क्या है, स्क्वायर है। तो मैंने क्या बोला था, क्राइटेरिया फॉर इक्वेशन टू बी ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोला था, द पावर ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर इसके बाद और कुछ प्रॉब्लम आएंगे वहां पर मैं कराऊंगा, कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा जहां पर y पे पावर y 1 नहीं होगा, पर उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं होगा ऐसे। अच्छा, तो पहले बात तो यह है कि दिस इक्वेशन इज नॉट एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट मींस दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर इन y। ठीक है, अब हम कुछ और तरीका देखते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, देखो ऐसा करूं, और dx बाई डी वाई इक्वल्स टू dx बाई डी वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं सेपरेशन करता हूं तो क्या होगा, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, पहली बात तो यह है कि इसकी पावर डेरिवेटिव की पावर 1 है। क्लियर। अच्छा, और मैंने बोला था इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, और देखो x के पावर 1 है। क्लियर। अच्छा, तो इसको हम इस फॉर्म में अगर मैं सजाता हूँ तो क्या होगा, प्लस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan inverse y divided by 1 plus y square. Now this is a linear differential equation and this equation is linear in x. क्लियर। कैसे लिनियर इन x होगा, देखो dy dx dx dy के पावर कितना है, dx dy का पावर 1 है, और यहाँ पर x की पावर भी 1 है, और वो बाकी x छोड़ के जितने भी होगा वो p में चला जाएगा। और क्या है, ये तो q है, q में तो कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। क्लियर। ओके, तो अब यहाँ पर p कितना होगा, p होगा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड q कितना होगा, टेन इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ही दिमाग लगाने की जरूरत था। ठीक है, तो अब तो बाकी पहले जैसा सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx। सॉरी, यहाँ पर मैंने भी गलती कर दी, देखो p dx लिखते लिखते। अब देखो, इसलिए मैंने बोला था कि फॉर्मूला और डेफिनेशन को अच्छी तरह से आना चाहिए। गलती हो गई ना। देखो क्या यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e के पावर में जो इंटीग्रेशन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, तो यहाँ पर y हो जाएगा। क्लियर। तो e टू द पावर p क्या है, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या है, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इसका तो इंटीग्रेशन पता है, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x, e टू द पावर tan इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा, y हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब देखो अब सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बना, याद करो क्या बोला, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y प्लस c। आ गया ना अच्छी तरह से। अच्छा, और x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू q q क्या है, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू
dy प्लस सी। ठीक है, अब तो इजी हो गया ना। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो, क्या लेट और पुट लेट लेट क्या है टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा z। लेट टेन इनवर्स y इक्वल टू z, और यहां से y क्या आ जाएगा बोलो, टेन जेड। y क्या आ जाएगा टेन जेड। अच्छा, y इक्वल टेन जेड ये मत करो, ठीक है ना, तो फिर वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बिल्कुल टेन इनवर्स y का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होगा, वन प्लस वाई स्क्वायर, वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई क्या हो जाएगा डी जेड। क्लियर क्या, तो तो देखो अब इसको यहाँ पर पुट करो, x इंटू ई टू दावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू, इसको क्या लिया मैंने z, और ये क्या ई टू दावर z, डी वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा डी जेड प्लस सी। ठीक है ना, अब इसको क्या बाई पार्ट्स करो, यू भी करो, तो हाँ डायरेक्ट कर देता हूँ मैं। इसका जो वैल्यू होगा ये होगा ई टू दावर जेड माइनस जेड प्लस सी। ये कर लेना घर में, ठीक है, इतना तो मैं जब कर ही सकता हूँ इस लेवल पे। यू भी कर लेना, तो जेड का वैल्यू पुट करो, जेड का वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, हाँ टेन इनवर्स वाई ई टू दावर टेन इनवर्स वाई ई टू दावर टेन इनवर्स वाई, और माइनस ई टू दावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी एक्स ई टू दावर टेन इनवर्स वाई। ठीक है, हाँ लगता है तो ठीक ही क्या है, कुछ प्रॉब्लम क्या गया यहाँ पर देखो। ओके, अगर कुछ प्लस माइनस साइन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ओके, टेन इनवर्स ठीक है, और अब कुछ होमवर्क दे देता हूँ, क्लियर। देखो और एक प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो छूट गया था वो मैं कराता हूँ। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम है ये, द वैल्यू ऑफ अल्फा, so that find the value of alpha, find the value of alpha so that e to the power alpha y square is an integrating factor of the differential equation of the differential equation e to the power minus y by 2 minus xy dy minus dx equals to 0। ठीक है, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्यूशन कैसे होगा देखो, एकदम इजी टाइप, इस तरह की प्रॉब्लम ही जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम, ठीक है ना। इतना बड़ा बड़ा लेंथी प्रॉब्लम सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में आते हैं और कॉलेज के एग्जाम में आते हैं, और जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये सब, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। क्या बोला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट, ये क्या बोला, गिवन क्या है, गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power alpha y square, ये दिया हुआ है, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बोला। और हम क्या करेंगे, मैंने अल्फा से आस्क टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक, और क्या दिया हुआ है इंडिकेटिंग फैक्टर ये दिया हुआ है, हम
क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम से, इस इक्वेशन से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस वाई बाई टू माइनस एक्स वाई, ये क्या डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या होगा, पहले तो ये करो कि डी वाई डी एक्स कितना होगा, किस पे लीनियर होना चाहिए, एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, डी वाई इक्वल टू डी एक्स। और और क्या करूं, डी वाई डी एक्स से डी एक्स डी वाई, बोलो। डी एक्स डी वाई करते करो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं डी वाई डी एक्स करूंगा तो वो लीनियर नहीं आएगा, करके देखना। डी डी एक्स डी वाई करो तो क्या होगा, डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी एक्स डी वाई ई टू द पावर माइनस वाई बाई टू माइनस एक्स वाई, और डी एक्स डी वाई माइनस एक प्लस हो जाएगा वाई इंटू एक्स, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स, ठीक है, टू द पावर माइनस वाई बाई टू। और वैसे भी क्वेश्चन से हिंट्स मिल जाता है, कैसे, क्या वो क्या गिवन है क्वेश्चन में, इंडिपेंडेंट टू वेरिएबल, सॉरी क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या दिया है, ई टू द पावर अल्फा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फा वाई स्क्वायर इसके मतलब ई के पावर क्या है, वाई के फंक्शन है, इसके मतलब ई के पावर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ है, नीचे, तो डी एक्स डी वाई इस तरह से भी कर सकते हो थिंकिंग, क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर P क्या है, P P क्या है, P है y, और Q क्या है, Q को तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमको तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है यहाँ से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर इन पी डी वाई, तो क्या होगा, e टू द पावर p क्या है, y dy इज इक्वल टू e टू द पावर y स्क्वायर बाई टू। इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर माइनस y स्क्वायर बाई टू, बट इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर अल्फा y स्क्वायर, तो क्या होगा, देयरफॉर के दोनों को इक्वल कर दो, e टू द पावर y स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा y स्क्वायर बाई y स्क्वायर, बोथ साइड लॉग ले लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू अल्फा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, दिस इज द वैल्यू, ठीक है, अल्फा। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब कुछ मैं न्यूमेरिकल्स, कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ, अगर वो होमवर्क नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, कमेंट करना तभी कराऊंगा, ठीक है, आंसर कमेंट कर देना। डिफरेंशियल इक्वेशन को खत्म करके कुछ पार्ट रह जाएगा, पूरा खत्म नहीं होगा, फिर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को करूंगा। क्या है प्रॉब्लम्स, होमवर्क, देखो होमवर्क होमवर्क एक क्वेश्चन नंबर 1 एक घर में कर लेना, डी वाई डी एक्स, और सब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराने बैठूं तो बहुत लेक्चर लग जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को खत्म करने में बहुत बड़ा है। y cos x is equals to हाफ sin 2x, दो x प्लस a dy dx प्लस सॉरी माइनस 3y इक्वल्स टू x प्लस a की पावर 5, x log x dy dx, x log x dy dx प्लस
y equals to 2 log x 4 x dy dx x dy dx plus 2y x square log x square log x 5 फिफ्थ किया है फिफ्थ लगभग सारा ही करा दिया मैंने द सॉल्यूशन ऑफ दी ओके इतना ही करो ठीक है बाकी सब हो जाएगा इंटीग्रेशन की तो बात है लीनियर डिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और ये जान लो और एक इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं वो जान लो इसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिक्स ठीक है ना अच्छा सिर्फ इंटीग्रेशन क्लियर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना रखता हूँ